ठीक है चलो तो should I erase this? उसी में कंटिन्यू कर दिया ये हो गया लिख के अरे लिख दो ना फिर जल्दी जल्दी क्या वेट कर रहे हो भाई सिनॉप्सिस बहुत फास्ट चलेगा फटाफट सब खत्म करने का है हाँ distance formula right Yes. so if I take this as x axis and y axis let's say there are 2 points one is p ठीक है इसका कोऑर्डिनेट्स r1 थीटा 1 ले लिया मैंने कुछ समझा कि r1 थीटा 1 का मतलब क्या है o से लेके p तक ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या है दिस इज r1 और ये एंगल क्या है दिस थीटा 1 ठीक है दिस पॉइंट q o से q तक ज्वाइन कर दोगे तो ये r2 ले रहा हूं पॉइंट q का कोऑर्डिनेट्स है r2, थीटा 2 तो ये वाला एंगल क्या रहेगा थीटा 2 रहेगा सबको समझ में आया Are you getting this? So what is the angle between OP and OQ? Theta 1 minus theta 2. Very good. Theta 1 minus theta 2. सबको समझा क्या? थीटा 1 बड़ा है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। दूसरा थीटा 2 रहता और ये थीटा 1 रहता तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख देते। It does not matter, ठीक है? So थीटा 1 माइनस थीटा 2 और मुझे क्या चाहिए? ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना? How much is distance PQ? Are you getting? Distance PQ कितना मुझे फाइंड करने का है? ठीक है? So it's quite easy. देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कोसाइन रूल सुना है क्या तुम लोगों ने नहीं ठीक है सो पढ़ने वाले हो तुम ये कोसाइन रूल व्हाट डज इट से तुमको कौन सा लेंथ चाहिए पीक्यू का लेंथ चाहिए ना पीक्यू का लेंथ चाहिए ठीक है पीक्यू को ऑपोजिट जो एंगल है वो पता है क्या पता है ना और ये एंगल किसके बीच में इंक्लूडेड है उसका लेंथ भी पता है पता है ना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ तुमको दो साइड का लेंथ मालूम होना चाहिए दो साइड का लेंथ पता है और वो दो साइड के बीच में जो एंगल है वो भी पता है तो तीसरा साइड ढूंढ सकते हैं ठीक है यू कैन फाइंड द थर्ड साइड सो कोसाइन रूल कुछ इस तरह से जाता है सपोज ये ट्रायंगल लिया मैंने एबीसी नाम का तो साइड ऑपोजिट टू ये एंगल ए है पूरा इसका जो साइड ऑपोजिट है जिसका नाम है बीसी इसका लेंथ हम लोग स्मॉल ए लेते हैं क्योंकि वो एंगल ए को ऑपोजिट है बी को ऑपोजिट है उसको स्मॉल बी लेंगे सी को ऑपोजिट है उसको स्मॉल सी लेंगे so there are two things that you'll be learning in your grade 12 there is something called as a sine rule and there is something called as a cosine rule ठीक है दोनों बता रहा हूं मैं वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है there is something called as area of triangle ये तीन चीज सीखने वाले हैं ठीक है कोसाइन साइन रूल देखो क्या होता है सो कोई भी साइड लो उसका ऑपोजिट एंगल लेने का सो कैन राइट a अपॉन साइन जो भी साइड लिया तुमने उसका ऑपोजिट एंगल लेने का a अपॉन साइन दिस विल बिकम इक्वल टू b अपॉन साइन b दिस बिकम्स इक्वल टू c अपॉन साइन c इसका मीनिंग समझ में आ रहा है छोटा c है छोटा c मतलब लेंथ बड़ा c मतलब एंगल इसको उल्टा करके भी लिख सकता है तू इसको तुम ऐसा भी लिख सकता है साइन a अपॉन a साइन b अपॉन b एंड साइन c डिपेंडिंग तुम एंगल ढूंढ रहे हो कि साइड ढूंढ रहे हो एंगल ढूंढ रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ साइड ढूंढ रहे हो तो ये वाला इसको साइन रूल अब कोसाइन रूल देखो क्या है कोसाइन रूल कैन बी रिटन एज सपोज मैं एंगल ए के बारे में बात कर रहा हूं एंगल ए सो cos a एंगल ए कौन से दो साइड के बीच में का एंगल है सो आई राइट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर समझा माइनस a स्क्वायर जो तीसरा बचा हुआ है डिवाइडेड बाय 2bc ठीक है इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर एंगल ए को ऑपोजिट ना कौन से दो साइड बच गए सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ a इसी को रीअरेंज करके लाया दोनों फॉर्मूला एक ही है सिर्फ रीअरेंजमेंट किया हुआ है तो दूसरा फॉर्मूला बोल सकता है क्या cos b क्या बोलोगे cos b क्या बताओगे तो ये b है ना कौन से दो साइड के बीच में यस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 ac और क्या है ca सो मैं a b c के फॉर्मेट में याद रखता हूं a b c वापस a साइक्लिक ऑर्डर समझ आता है क्या a b b c c a ठीक है सो इसको अगर मैंने रीअरेंज कर दिया तो रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा रीअरेंज करो यस वेरी गुड b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c a cos ऑफ b तीसरा खुद लिखोगे क्या
तो अब यहाँ पे आ जाओ, मुझे ये वाला साइड चाहिए, बताओ क्या लिखूं? आर थोड़ी, पी क्यू स्क्वायर, अरे लेंथ चाहिए ना, एंगल थोड़ी चाहिए, एंगल तो पता है मुझको, लेंथ चाहिए, तो मैं cos A cos B cos थोड़ी यूज करूंगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यूज करूंगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वेरी गुड r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस, सब लोगों को समझ में आ गया? हो गया। फिर PQ क्या आ जाएगा? PQ becomes equal to root of whatever this thing is. Are you getting this? सबको समझा क्या? Note down फटाफट, distance formula in polar coordinates. Heading लिख दो, distance formula in polar coordinates. समझा क्या? हाँ, दूसरा क्या लिखोगे? BC साइन, तीसरा क्या आएगा? वेरी गुड, साइन B, तीसरा खुद लिखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? सर वो वेक्टर्स में भी क्रॉस प्रोडक्ट है ना? वही है ये। You recall centroid formula? What is it? x1 plus x2 ठीक है, very good. Line segment by a line. Division of a line segment by a line. ठीक है, इसका मतलब क्या? देखो, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है PQ, ठीक है, देयर इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट PQ, P का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। आर यू गेटिंग दिस? एक लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है, P का कोऑर्डिनेट्स और Q का कोऑर्डिनेट्स दिया है मुझको, देयर इज वन लाइन, सम रैंडम लाइन, मिड पॉइंट से नहीं जा रहा, ऐसे कोई भी लाइन है, ठीक है, this line has equation ax plus by plus c equal to 0, ठीक है, ax plus by plus c equal to 0। ये लाइन PQ को कट कर रहा है, isn't it? Let's say this point is R, ये पॉइंट को मैंने R बोल दिया, ठीक है, let's say PR is M, लेंथ M नहीं है, रेशियो समझ में आता है ना? रेशियो में जब हम लोग m/n लिखता है तो m ये लेंथ नहीं होता है, ठीक है, एंड QR is n, अगर आप डलेगा these are not the lengths। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया, एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया और मैंने इसको 3:2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये लेंथ 3 है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, समझा ना? रेशियो 3:2 है, एक्चुअल लेंथ 6 और 4 है, 6 + 4 करोगे 10 आता है और 6/4 करोगे तो 3/2 भी आता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लेंथ कुछ अलग रहेगा, रेशियो कुछ अलग हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने अगर 5 पे डिवाइड कर दिया मिड पॉइंट पे, तो रेशियो क्या है? 1:1। लेंथ थोड़ी 1:1 है, लेंथ 5 और 5 है। बात कुछ समझा क्या? तो m और n ये कौन है? रेशियोज है, लेंथ नहीं है, तो मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो पॉइंट R divides PQ, इंटरनल एक्सटर्नल डज नॉट मैटर, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। पॉइंट R divides PQ either internally और externally, ठीक है। in the ratio m:n, तो मुझे वो रेशियो फाइंड करना है, कितना रेशियो है वो, ठीक है, वो रेशियो ढूंढना है मुझे। सो पॉइंट R का कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेगा ना, लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स आर x, y, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R आर x, y। सो x क्या हो जाएगा? आता है सबको सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए, m मल्टीप्लाइज विद व्हाट? q का कोऑर्डिनेट्स, पता है ना, एंड n मल्टीप्लाइज विद p का कोऑर्डिनेट्स रे, ठीक है। तो m इंटू mx2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। अरे कुछ समझा क्या ये? और पॉइंट R का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
Very good. My2 plus ny1 upon m plus n. Have you all understood this? Yes. तो मुझे पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट्स मिला गया, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। Yes. पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट्स है mx2 plus mx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n. Have you all understood this? ये पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। What is point R lying on the line ax plus by plus c equal to 0? Yes. पॉइंट आर किधर है? पी के ऊपर तो है, लेकिन वो लाइन के ऊपर भी तो है ना। Yes. अगर मैंने इसको लाइन L बोल दिया, दिस इज कॉल्ड लाइन L. It is lying on line L also. Yes. Shouldn't this point R be satisfying the equation of the line? Yes. It should, right? Isn't it? So therefore I can say substitute point R into the equation of the line. So I get A times x की जगह पे क्या आएगा? mx2 plus n. So you write mx2 plus nx1 upon m plus n plus b into y की जगह पे क्या आएगा? my2 plus ny1 upon m plus n plus क्या? Is equal to 0. ये सबको समझा क्या? Is the LCM m plus n? Yes. सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो? अरे m plus n LCM बोला ना, तो मल्टीप्लाई कर दो सबको m plus n से, इधर कैंसल, इधर भी कैंसल, और c multiplies with m plus n. So I get my answer as a into m into x2 plus a into n into x1 plus b into m into y2 plus b into n into plus c into m plus c into n. Equal to. अरे बराबर है क्या? Yes. m के कितने टर्म्स है? 1 2 3, सब में से m कॉमन निकालो, क्या बच गया? ax2 plus b y2 plus c, और तुमने क्या कॉमन निकाल लिया? m plus n into क्या आएगा? x1 plus by1. वेरी गुड। ax1 plus by1 plus c equal to into n equal to 0. ये उठा के पूरा उधर भेज दो, सेकंड टर्म उधर भेज दो पूरा, क्या बन जाएगा? माइनस n को यहीं पे छोड़ देना, ये उठा के उधर भेज दे, मालूम है ना? उधर से n को नीचे लाओ। सो डू यू गेट m upon n, जो तुम रेशियो ढूंढ रहे हैं, ये उधर चला गया है, तो ये क्या बन गया है? माइनस, और ax1 plus by1 plus c upon ax2 plus by2 plus c. This is your ratio. Are you getting this? अगर ये रेशियो नेगेटिव ही आया, x1 y1 और x2 y2 कौन है? What is x1 y1? x2 किसके कोऑर्डिनेट्स है? जो सेगमेंट तुम काट रहे हो उसके कोऑर्डिनेट्स है, बराबर ना? सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर पूरा आंसर नेगेटिव ही रह गया तो एक्सटर्नल डिवीजन आता है। इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिवीजन। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या? तो ये पॉइंट आर पी क्यू के बाहर रहेगा, ठीक है? और अगर ये पूरा रेशियो पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन। आर यू गेटिंग दिस? सो इफ m upon n इज, वो भी लिख देना है यहाँ पे, इफ m upon n इज पॉजिटिव देन डिवीजन इज व्हाट? अरे क्या बोलो, सो गया क्या सब लोग? अरे क्या डिवीजन क्या है? अरे नहीं समझा क्या लोगों को? अरे भाई m upon n का आंसर अगर पॉजिटिव आया पूरा, ठीक है, पूरा अगर आंसर पॉजिटिव आया तो पॉइंट r p और q के बीच में रहेगा, तो इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। और अगर m upon n, हाँ क्या बोल रहे हो तुम? वो लाइन वापस एक्सप्लेन कर। कौन सा वाला? इंटरनल और एक्सटर्नल। सिंपल, तुमने x1 y1 x2 y2 का वैल्यू डाल दिया ना इसमें। अब ऐसा हो सकता है ना कि ये पूरा आंसर नेगेटिव आ जाए, पूरा मतलब ये पॉजिटिव आया मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, तो नेगेटिव ही रह गया ना, तो m upon n का आंसर नेगेटिव आया। अब तुम m upon n क्या बोल रहे हो? व्हाट इज m upon n? है क्या चीज? रेशियो है, किसका रेशियो है? P और Q का। साइड्स का लेंथ्स का रेशियो है ना, pr और qr का। pr डिवाइड बाय qr किया तो मुझे m upon n मिला, तो pr upon qr ये लोग लेंथ्स है, तो उनको डिवाइड करूंगा तो आंसर नेगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। तो माइनस n क्या सिग्निफाई कर रहा है? बता रहा है कि वो पॉइंट r बाहर है, समझा? सर एक्सटर्नली कैसे डिवाइड? हां, एक्सटर्नल कैसे डिवाइड? मतलब एक्चुअली डिवाइड मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि डिवाइड मतलब कटना ही चाहिए ऐसे दो पार्ट में, ठीक है? तो डिवाइड मतलब जरूरी नहीं कि सेगमेंट को दो पार्ट में कट करके ही बताओ। अगर मैंने पी क्यू ले लिया और ये पॉइंट आर ले लिया यहाँ पे, ठीक है? सो पी से लेके आर तक ये जो लेंथ है
तो लेंथ m नहीं है, रेशियो m है, और q से लेके r तक ये रेशियो n है, तो p r अपॉन q r शुड बी m अपॉन n। समझा? r बाहर है मतलब क्या, बाहर से काट रहा है मतलब क्या, तो बाहर से काट रहा है मतलब बाहर से कैसे कट कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है वो, तो रेशियो लेना रहता है तुमको। रेशियो तुम क्या कर रहे हो, रेशियो बोल रहे हो ना कि कैसे, डिवीजन मतलब क्या बोल रहे हो तुम कि पर्टिकुलर सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो दो पार्ट में डिवाइड करना है मतलब दो अलग अलग ही पार्ट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोई डिवाइडिंग पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस एक पॉइंट से और उसी पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे पॉइंट से, तो यहाँ पर अगर मैंने इनका रेशियो ले लिया तो रेशियो m अपॉन n मिलना चाहिए। तो यहाँ पर r को ही q ले लो, हाँ? r को ही q ले लो और q को r ले लो, तो वही बन जाएगा। तो कैसे, r को q लेंगे और q को r लेंगे तो क्या? सर ये वाला केस है वो m upon n नेगेटिव आया। हाँ, m अपॉन n का आंसर नेगेटिव आंसर है, आएगा वेक्टर्स में सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अरे समझा बाकी लोगों को ये सब क्या किया, कर लो चलो। Should I erase rest of the things? So this is not needed now. बोल, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अभी लाइंस पढ़ा, अभी लाइंस पढ़ी, लाइंस, सर्कल, कोनिक्स, पहले ये खत्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या पढ़ना है। चलो जल्दी जल्दी खत्म करो, 10 मिनट में पूरा सिनॉप्सिस खत्म करने का है। मैं तो बोलता हूँ कोई एक फोटो ले लो और ग्रुप में डाल जल्दी जल्दी। ये सिखाया नहीं है ना पक्का मैंने? नहीं। Perpendicular distance of a point from a line. Perpendicular distance of a point from a line. ठीक है? So this is some line, some random line. इसका इक्वेशन है ax plus by प्लस सी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन। देखो इधर भी मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा लिखा हुआ है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, यही फॉर्म सब जगह पे यूज किया जाता है। कौन सा फॉर्म है ये? हाँ वेरी गुड। देखो बाकी लोग सोच रहे हैं क्या क्या पूछ रहे हैं, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 तो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट, सम पॉइंट p, इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ठीक है। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस ये लाइन से चाहिए, या ये लाइन ये पॉइंट से कितना दूर है चाहिए, कैसे बनेगा, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, ऐसा नहीं तो परपेंडिकुलर समझ में आता है ना सबको? ठीक है, दिस परपेंडिकुलर हैज बीन ड्रॉन, दिस पॉइंट लेट अस कॉल इट एज पॉइंट m, दिस कॉल्ड एज अ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, समझा क्या? दिस कॉल्ड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा ना? इसको कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेगा, कभी-कभी वो भी पूछते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये तुम अगले साल पढ़ोगे जब तुम वेक्टर्स, लाइंस एंड प्लेन्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऐसा एक टॉपिक है, वहां पे जब तुम जाओगे तो ये तुमको मिलेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर भी पूछ सकता है, ये 2D, ये 2 डायमेंशन चल रहा है, ऐसे 3 डायमेंशन में भी रहता है, ठीक है। So point M is the foot of the perpendicular. So they might ask you to find the coordinates of the foot of the perpendicular. कैसे निकालना मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे पहले तो लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ PM चाहिए। So it's very simple. Length of PM, the perpendicular has been drawn from point P on the line. Length of PM, it is given by modulus of AX1 plus BY1 plus C divided by root of A square plus B square. Very simple formula. ठीक है। x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो, y का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो, माइनस भी रहेगा तो भी स्क्वायर कर रहा है ना, यहाँ पे माइनस नहीं आता है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अगर कोएफिशिएंट्स कुछ नेगेटिव भी हो गए तो उनके स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता है, ऊपर नेगेटिव साइन आ सकता है, लेकिन तो क्या ढूंढ रहा है, लेंथ ढूंढ रहा है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई द मॉडुलस साइन इज देयर। फॉर्मूला समझ में आया? वेरी सिंपल, कोऑर्डिनेट उठा के सीधा इक्वेशन में डाल दो। इधर भी वही किया मैंने, न्यूमरेटर में किसका कोऑर्डिनेट डाला है, p का, और डिनोमिनेटर में q का। लाइन का इक्वेशन वही है अभी भी।
समझ में आया? So you just have to plug the values of this point P into the equation of the line. Have you understood this? ठीक है? So length of PM पता चल गया मुझको। अब अगर ये लाइन कहीं ओरिजिन से पास हो गया, मतलब तुमको नॉट फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी, लाइन दिया हुआ है एंड आई आस्क टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, लाइन किधर भी रहने दो, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हम लोग सिंपलिसिटी पर्पस के लिए ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन है तुम्हारा, इसका इक्वेशन ऑब्वियसली ax प्लस बी वाई प्लस सी ही दिया है इक्वल टू 0। ये तुम्हारा ओरिजिन है और तुमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो क्या? 0 0 है। हाँ, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू क्या डाला जाएगा? 0 एंड 0। आर यू गेटिंग इट? सो बचेगा क्या न्यूमरेटर में? c अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, सो OM इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वेयर? Drawn from origin, perpendicular drawn from origin. ठीक है, so length of OM becomes equal to C upon root of A square plus B square. Simple है ना? सबको समझ में आया? Understood? ठीक है, एक बच गया foot of the perpendicular। अब foot of the perpendicular अगर find करना है तो कैसे find करोगे? I want to get the foot of the perpendicular. Very good. स्लोप यूज करके निकालेंगे ना, मतलब परपेंडिकुलर लाइन। Yes, that can be done. So can I call the coordinates of point M? ऐसा ही h, k Yes. बोल सकते हैं ना? Let us say h, k are the coordinates of the point M जो मुझे ढूंढना है। Is point M lying on the line? Yes. ठीक है? So foot of the perpendicular find करना है मुझको। Foot of perpendicular. Try to understand the process। फॉर्मूला याद रखने जाएगा भाई, जिंदगी में याद नहीं रहता फॉर्मूला किसी को। ठीक है, प्रोसेस को याद रखो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिया मैंने? h, k ले लिया। ठीक है, सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि ये जो पॉइंट M है ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, सो विल इट सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन? सो आई गेट AH प्लस BK प्लस C, बराबर ना? ठीक है, इज इक्वल टू 0। इट इज वन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गया। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब मुझे बताओ ये लाइन का स्लोप कितना है? अरे माइनस ए अपॉन बी, लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी है, समझा? ये लाइन का स्लोप कितना है? बी अपॉन। अरे रे, हाँ ठीक है, बी अपॉन ए हो जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट M का कोऑर्डिनेट्स कितना लिया है? h, k। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स पता है ना? कितना है? H minus x1. So you get k minus y1 upon h minus x1. समझा? Which becomes equal to becomes equal to b upon a, समझा क्या? Yes. So ये सारे नंबर्स है, मालूम है ना? ये b, a, x1 सब नंबर है, पता है कि नहीं? So will I get a relation of k in h? Yes. मिलेगा क्या? समझ में आ रहा है? सिंपलीफाई करोगे k और h का रिलेशन बनेगा ना? तो h in terms of k लेके आओ या k in terms of h लेके आओ, तुम्हारा मर्जी। So it's an equation, okay? You understand? a कौन है मालूम है क्या? हाँ. नंबर है, नंबर। b कौन है? c कौन है? h और k कौन है? कोऑर्डिनेट. अननोन, जो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे भी पता चल गया क्या k in terms of h या h in terms of k। तो ये उठा के इसमें डाल देगा ना मैं, h के जगह पे या फिर k के जगह पे। Will I get h and k का वैल्यू? Yes. अब तुमने h के जगह पे डाल दो k मिलेगा ना, पहला k मिलेगा तो वापस डाल दो तो h मिल जाएगा। अगर तुमने k को डाल दिया है, k का वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो h मिलेगा। समझा मैंने क्या बोला? प्रोसेस समझ में आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ठीक है, इसका शॉर्टकट याद नहीं रहेगा, शॉर्टकट दिया हुआ है, तुम घर जाके एक बार देख लेना जब तुमको सिनॉप्सिस मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू आर एबल टू रिकॉल द शॉर्टकट, वेरी गुड। ठीक है, इफ नॉट रिमेंबर द प्रोसेस। हाँ हाँ, तो एक रिलेशन बन जाएगा h और k का। ठीक है, यहाँ पे शायद मुश्किल लगता रहेगा लेकिन नहीं है मुश्किल, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे जल्दी हो जाता है सॉल्व। Have you understood this? So this is where I am going to stop. Let me to the next class. We will continue with the next part. Okay. चलो।